हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत इस श्रीमद् भगवद गीता नित्य कक्षा में। तो एक बार एक मक्खी और एक मधुमक्खी की आपस में मित्रता हो गई। मक्खी जानते हैं और मधुमक्खी भी जानते हैं, दोनों मक्खी हैं लेकिन अलग अलग हैं। तो दोनों की मित्रता हो गई। तो मक्खी पूछती है मधुमक्खी से कि तू क्या खा रही है? तो बोले मैं शहद खाती हूँ, है ना। शहद होती है ना, फूल में से निकालती हो शहद। तो मैं शहद का पान करती हूँ और मैं शहद खा रही हूँ। तो मक्खी बोलती है मुझे भी खाना है शहद। तो बोले कि जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महेश श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो मक्खी बोलती मुझे भी शहद खाना है, लेकिन मधुमक्खी बोलती है शहद खाने का ऐसे नहीं निकाल सकती उसको, उसके लिए तुम्हारे पास योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। क्योंकि फूल के पास मैं भी निकालूंगी लेकिन निकलेगा मक्खी से नहीं निकल सकता है। तो मक्खी सोचती फिर मैं कैसे खा सकती हूँ। मधुमक्खी बोलती है देखो मैं निकालती हूँ ना, तो लोग क्या करते हैं उसको मेरे छत्ते में मैं इकट्ठा करती हूँ, तो मेरे छत्ते में से निकाल के लेके जाते हैं, तो वहाँ पे खा सकती है। तो लोगों के घरों में रहती है ना, तो तू वहाँ पे खा सकती है उसको। तो मक्खी बोलती बहुत अच्छा आइडिया है। तो एक दिन क्या हुआ, उसको शहद खाने की बहुत इच्छा थी। तो उसने देखा कि शहद का एक बड़ा सा जार भरा हुआ है ग्लास का, ठीक है। और उसको शहद दिखता है ना बाहर ग्लास से, जैसे कुछ भी ग्लास के जार में भरेंगे तो बाहर से दिखता है वो। तो बहुत खुश हुई। तो उसने सोचा आज मैं भरपेट शहद खाऊंगी। वो गई और क्या करी, शहद पे बैठ गई और उसको चाटने लग पड़ी। किसको? शहद को। और चाटती रही 1 घंटा चाटा, 2 घंटा चाटा, बहुत आनंद आया उसको। और आके मधुमक्खी को बोलती है आज पता है मैंने भी शहद खाया। तो मधुमक्खी पूछती कैसे खाया तूने? अरे बहुत अच्छा होता है शहद, है ना, थोड़ा रेडिश कलर का होता है, थोड़ा लाल कलर का होता है, ब्राउन जैसा, है ना। बोले हाँ वैसे ही होता है। और कैसा होता है? तरल पदार्थ होता है, तरल, विस्कस बोलते हैं इसको। बिल्कुल तरल भी नहीं होता लेकिन सेमी तरल होता है। हाँ वैसा ही होता है, सही बात है। बहुत स्वादिष्ट था। तो मधुमक्खी बोली तूने कैसे चखा उसको? चखा मैंने उसको। कहाँ से चखा? बाहर से चखा। तो अब मक्खी जो है बहुत प्रसन्न है। किस लिए प्रसन्न है? उसने क्या चखा? मधु को चखा, है ना। चखा उसने, चखा कि नहीं चखा? चखा ना। उसको तो ऐसा लग रहा है मैंने चख रही हूँ मैं, कितना आनंद है। वो किसको चाट रही है? जार को चाट रही है ना। और उसको क्या लग रहा है मैं मधु के शहद के एकदम कांटेक्ट में हूँ, है ना। और चाटे जा रही है। लेकिन असली स्वाद लेने वाला कौन है? मधुमक्खी भी खुद नहीं खाती है, वो निकाल के वहाँ पे छोड़ देती। मधुमक्खी भी स्वाद नहीं ले सकती, स्वाद लेता है इंसान, है ना। इंसान क्या करता है, अब उसको अगर मक्खी को स्वाद लेना है उसको तो क्या करना पड़ेगा, कोई आवे फिर उसका जार का ढक्कन खोले फिर उसको चखाए, तो क्या होगा, उसको असली आनंद आएगा कि नहीं। पीछे आवाज़ नहीं आनी चाहिए, खेलना तो धीरे खेलिए, आवाज़ नहीं लगी। तो अगर कोई उसको चखे तो क्या होगा, उसको ढक्कन खोल के चखाएगा तो असली बोलेगी वाह, है ना, ये तो बहुत अद्भुत टेस्ट है ना। उसी प्रकार हमारे जीवन में गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन क्या है, ढक्कन लगा हुआ है, बाहर से चाट रहे हैं, अंदर प्रवेश नहीं है। अंदर प्रवेश कैसे होगा, जब गुरु जी आएंगे और ढक्कन खोलेंगे। तो उसी प्रकार गीता बहुत से लोग लेते हैं, आज गीता भी नहीं है। तो बहुत से लोग आते हैं तो क्या बोलते हैं, प्रभु जी भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है। आप किसी की शरण में हो, को ढक्कन खोल रहा है आपका, आपके जो प्रश्न है उनका उत्तर मिल रहा है आपको, आप कुछ अध्ययन कर रहे हैं क्या, कि जीवन में जो प्रश्न है उनके साथ ही जी रहे हो और मन गढ़ंत उनके उत्तर सोच के उसी के अनुसार जीवन जी रहे हो, तो क्या होगा, जीवन में कुछ आनंद नहीं आएगा, है ना। ऊपर रखिए। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में गीता हम बहुत बार पढ़े हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता हमको। हम गीता बांटने जाते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं, बोलते हैं प्रभु जी गीता तो हम ले लें, है हमारे पास, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है गीता में। सही में है ना, यही प्रॉब्लम है ना सबसे बड़ा, समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे हम गुरु के मुख से सुनते तो क्या होता है, सब कुछ चीज़ समझ आने लगती है, सब बराबर ठीक ठीक बैठने लग पड़ती है ना। तो इतना जो सिंप्लीफाइड होके हम सुनते हैं, उसका अर्थ क्या है कि हमने चौथे अध्याय में चर्चा की थी 4.34, बार बार मैं बोल रहा हूँ। भगवान बोलते हैं कि किसी से ज्ञान प्राप्त करने की एक विधि है,
समझ में आया? ज्ञान प्राप्त करने की एक विधि है ना? कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है, भौतिक ज्ञान प्राप्त करते स्कूल जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? पहली, दूसरी, तीसरी, नर्सरी, केजी, जो भी है ना, स्टेप बाय स्टेप है ना। अब आपको क्या बनना है? IIT जाना है, इंजीनियर बनना है। कौन सा? मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके। लेकिन आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है पक्का, तो फिर आप क्यों कर रहे हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सीधा IIT में एडमिशन ले लो। क्यों? लेकिन आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना ना, ये पढ़ाई तो काम नहीं आएगी उसमें। तो हमको डायरेक्ट क्या करना चाहिए? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाना चाहिए, नहीं ना? पक्का नहीं, क्योंकि एक प्रोसेस है। तो उसी प्रकार कुछ हमको चीज़ जो है ऊपर वाली प्राप्त करनी, उसकी प्रोसेस होती है। अब आपको पता लग जाए कि इस ज़मीन के नीचे बहुत सारा तेल है ना? तेल कौन सा है? पेट्रोल, डीजल, जो भी क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल है। अब आपको पता लगा, आप एक फावड़ा लेके आए और मजदूर लगा दिए खोदने, निकलेगा? नहीं, है ना ज़मीन के नीचे, लेकिन कुआं निकलना चाहिए ना, वहाँ से सीधा पाइप लगाएंगे, अपनी गाड़ी में भर लेंगे, ऐसा होता है? नहीं, क्रूड ऑयल निकलता है। फिर क्रूड ऑयल को ड्रिलिंग टेक्निक्स होती हैं, अलग मशीन्स होती हैं, अलग इंजीनियर्स होते हैं, फिर वो बहुत सारा सर्वे, बहुत कुछ होता है। फिर क्रूड निकलता है, फिर उसको रिफाइन करके अलग अलग रिफाइनिंग, उसमें से डीजल निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा, गैस निकलेगा, उसमें से निकलेगा, लेकिन एक प्रोसेस है कि नहीं है? उसी प्रकार हर कार्य का एक प्रोसेस है, तो भक्ति करने का भी तो प्रोसेस होगा, है ना? उसी प्रकार हर कार्य को हमें करना चाहिए, लेकिन उचित प्रोसेस के द्वारा। अगर वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम कभी भी सफल नहीं हो सकते किसी भी चीज़ में। अब आपको IIT में जाना है, उसके लिए 11th 12th में क्या लेना पड़ेगा? आर्ट्स लेना पड़ेगा, है ना? नहीं, आर्ट्स ले लो ना, क्या दिक्कत है ना? प्रोसेस है ना। मैथ्स लेना पड़ेगा, साइंस लेनी पड़ेगी ना, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 3 है ना, PCM है ना, लेना पड़ेगा। फिर 12th में कुछ योग्यता होनी चाहिए, इतने % मार्क्स होने चाहिए। फिर उस पर भी आपको JEE क्लियर करना पड़ेगा, है ना? फिर 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, कौन कौन से? मेंस होता है, मेंस के बाद में एडवांस्ड होगा, उसमें क्लियर करोगे, फिर काउंसलिंग होगा, फिर कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अब बस शांति होगी। नहीं, उसमें फेल होते हैं, है ना? 4 साल होता है ना, 4 साल और टेंशन, केटी बेटी लगती रहती है, फिर प्रार होना है, फिर ख़त्म नहीं, फिर और टेंशन। अब जॉब प्लेसमेंट होना चाहिए, प्लेसमेंट हुआ, अच्छा प्लेसमेंट होना चाहिए, अच्छा जॉब पैकेज, तो प्रोसेस है ये। हम उसके लिए कितना एफर्ट डालते हैं। तो भक्ति के लिए हम गीता पढ़ने बैठते हैं तो हम कैजुअली बैठते हैं, तो ये है। और जो लोग सीरियसली बैठते हैं, भले कुछ समझ में नहीं आए, वो खोज करते हैं किसकी? हमें कौन समझा सकता है? तो जिसको समझ है वही वो चीज़ दे सकता है, चाहे कोई भी है। योग्यता के बिना कोई व्यक्ति थोड़े दिन ढोंग कर सकता है, लेकिन थोड़े दिन में एक्सपोज हो जाएगा। इसीलिए भगवत गीता भगवान बोलते हैं, तद्विधि प्रणिपाते हैं ना, ये विधि को जानो अर्जुन, है ना? गुरु का एक ऐसे गुरु का चुनाव करो जो तुमको लगे, ऐसा नहीं किसी को भी नहीं, तुमको वही व्यक्ति ज्ञान दे सकता है जिसने खुद तत्वों का दर्शन किया है, उस जिंदगी को जिया है, उस तरह से तड़पा है, उस तरह से अध्ययन किया है, तभी तुमको समझा सकता है। यही है प्रोसेस, है ना? तो आप कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ते हैं, अगर कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी में फेल्यूर्स नहीं हो तो एक पेज में ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने मेहनत किया, फिर वो इंजीनियर बन गए, फिर उन्होंने कंपनी खोली, उसके बाद उनका बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, ख़त्म कहानी। ऐसा ही होता है ना? तो एवरी सक्सेस स्टोरी इज ए स्टोरी ऑफ फेल्यूर, यही होता है ना? तो जब वो जूझा, तो आप भी अपने जीवन में जूझ रहे हैं ना, तो एक मोटिवेशन मिलता है ना? उसी प्रकार गीता के अंदर अर्जुन जूझ रहा है। गीता इज द वर्ल्ड्स बेस्ट मोटिवेशनल बुक, है ना? गीता क्या बोलते हैं लोग? धार्मिक पुस्तक है। अरे अर्जुन देखिए बैठा हुआ है, मोटिवेशनल स्पीकर कृष्णा है ना? समझा रहे हैं ना अर्जुन को। अर्जुन डिप्रेशन में है, जैसे आजकल हम सब लोग हैं, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, तो कृष्णा वॉज द फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर। और कोई सेमिनार एसी रूम में नहीं चल रहा है, कहाँ पे? वही मोटिवेशन होता है जहाँ मोटिवेशन की आवश्यकता है। लोग क्या करते हैं? पैसा देके मोटिवेशन लेने जाते हैं, पता सब कुछ है उनको क्या करना है। देखिए हमारे एक मौसी थे नहीं है अभी भी, हम उनसे 15 साल पहले मिले, 15 नहीं 18 साल हो गया। दिल्ली में रहते थे, अभी भी रहते हैं, अभी गाँव आ गए। उनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम था, तभी हम योग वगैरह बहुत करते थे, है ना? रोज़ योग करूँगा, तो हम बहुत श्रद्धा थी, अभी थोड़ा छूट गया। तो हमने उनको एक चीज़ बताई, उनको नया कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हुआ था। तो एक दिन हम गए उनके घर पे, तो उनको बैठाया, हम देखो योग करना है, कपाल भारती करो, अनुलोम विलोम करो। 2 दिन किया, तीसरे बोलते नहीं होता है, और करेंगे क्या? उठ के सुबह चाय पियेंगे, पेपर पढ़ेंगे, फिर पराठा खाएंगे, फिर ये करेंगे। तो प्रोसेस तो यही है ना। अगर आपको उससे मुक्ति प्राप्त करनी है तो एक प्रोसेस है,
लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज उनका हालत बहुत सीरियस चल रहा है, घुटने काम नहीं कर रहे हैं, लीवर का प्रॉब्लम हो गया, ये वो। तो मैं वही सोच रहा था, हम सबको पता है कि प्रोसेस क्या है। आपको IIT में जाना है, सीधा सिंपल प्रोसेस है। क्या है? पढ़ाई करो, मेहनत करो। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे? वो नहीं करेंगे जो करना है। सबको सब चीज़ पता है कि हमारे हाल ऐसा क्यों है, सबको पता है ना, फिर भी हम नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। सबको पता है भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी हम नहीं करते हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको प्रभु जी हमको पता ही नहीं था, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी हम नहीं करते। तो हमारे जीवन का जो हाल है, आज हम पढ़ेंगे, वो गीता में भगवान बताएंगे कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, ना तो जीवात्मा कुछ करती है। जीवात्मा जो गुण का संग करती है वही उसको प्राप्त होता है। तो ये हमारा हाल है। क्या हाल है? सबको सब चीज़ पता है, लेकिन फिर भी वो नहीं करते हैं। ठीक है? तो सिंपल सी प्रोसेस वही है, सिंपल सी। पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएंगे, सिंपल सा प्रोसेस। फिर भी हम सोचते हैं क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, मेरे जीवन में मैं ऐसा क्यों हूँ, है ना, मैं ऐसा क्यों हूँ। एक पिक्चर आई थी, है ना, मैं ऐसा क्यों चाहिए, आज मेरे साथ ऐसा क्यों है, मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। बैठिए 2 मिनट, 10 मिनट शांति सोचिए, आपने 1-2 दिन में किस किस का संगत किया है, आप समझ जाएंगे। मोबाइल में आपने क्या क्या देखा है, वही विचार आएंगे आपको, तुरंत उसका रूट कॉज मिल जाएगा कि यार मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, कहाँ से बीज पड़ा, कहीं से तो बीज पड़ा है वो। आप सोचिए, आपको आपका आंसर खुद मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए हर व्यक्ति को हर चीज़ पता होती है, लेकिन कर नहीं सकता है। करने के लिए क्या लगता है? कोई पीछे चाहिए। कंपनी में देखा आपने, मजदूर होते हैं, एक आदमी का सिर्फ काम, उनको काम करवा कर लेना है, उसको सुपरवाइजर बोलते हैं। यही है ना? वो कुछ नहीं करे, ए क्या कर रहे हो, चलो करो, ये करो। उनको पता है लेबर को कि हमारा काम क्या है, कि फिर भी वो नहीं करेंगे। तो एक आदमी को पगार दी जाती है क्या, तो 10 बंदों की जिम्मेदारी ले, ताकि उनको बराबर से लाइन में लगा के रखना, तो है ना, इतना तेरे से। सुपरवाइजर को बोलते हैं, लेबर को नहीं बोलते हैं। आज हमको इतना काम करके चाहिए, अब सुपरवाइजर का टेंशन, वो करवा के लेगा उनसे। अगर वो सुपरवाइजर नहीं हो तो कुछ नहीं करने वाले वो लोग, पक्की बात है ना। बच्चे भी ऐसे होते हैं, आप पीछे नहीं पड़ोगे ना, तो जितना कर हम क्या सोचते हैं, हम आजकल एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है, कुछ मत बोलो, छोड़ दो। तो क्या आजकल के बच्चों को ब्रेकफास्ट में पिज़्ज़ा, दोपहर में बर्गर, शाम को चाइनीज़, मैगी, छोड़ दो, रोगी हो जाएंगे 10 दिन में, हो जाएंगे। मार के खिलाना पड़ता है कि नहीं? पढ़ने में भी ऐसा ही है, स्कूल जाने में भी ऐसा ही है। छोड़ दोगे तो क्या होगा? तो बल आवश्यक है कि नहीं है? वो बल अपने लिए भी आवश्यक है। हम छोड़ देते हैं, इसलिए क्या होता है, पहले हम हिट फिट रहते हैं, फिर जैसे शादी हो जाती है फिर ढीले पड़ जाते हैं, फिर पेट फूल जाता है, शरीर खराब हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम स्ट्रिक्ट नहीं रह रहे हैं। सबको पता है सब चीज़। सब प्रभु जी बस उठा नहीं जाता सुबह में, प्रभु जी बस एक्सरसाइज करने में आलस आता है। सीधी सी बात है, अच्छा फिटनेस चाहिए तो एक्सरसाइज करो, अपने फिटनेस आ जाएगी। ऐसा नहीं कि भेदभाव होगा। फिटनेस बोलेगे नहीं तुम्हारे पास मैं नहीं आऊँगी, नहीं ना। जो बोले ना 3 खोजा 3 पाइया, जिसने खोजा है उसने पाया है ना, जिसने प्रयास किया वो सफल भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग जान के उसको अवॉइड करते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, तुम्हारे पास गीता होने के बावजूद भी तुम नहीं समझ पाओगे, तो कहाँ जाओ? कर्म का सिद्धांत बताया, ज्ञान बताया, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आएगा। कर्म और ज्ञान में कन्फ्यूज हो जाओगे, कब क्या करना चाहिए। तो क्या करो, गुरु की शरण में जाओ, वो तुम्हारा ढक्कन खोलेंगे, वो फिर तुमको शहद को चखाएंगे। ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, क्योंकि उस ज्ञानी ने क्या किया है, तत्व का दर्शन किया है, वही तुमको तत्व का दर्शन करा सकता है। ठीक है, तो फिर 5वां अध्याय प्रारंभ हुआ। अर्जुन का डाउट नहीं जा रहा है, अर्जुन को डाउट नहीं है, अर्जुन सीधा तैयार है युद्ध करने के लिए। वो डाउट हमारे लिए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि अर्जुन फिर पूछता है 5वें अध्याय में, भगवान आप बार बार क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, कर्म को बार बार बीच में ले आ रहे हो, लेकिन आप भगवान कैसा कर्म बताएंगे, ज्ञान युक्त कर्म। एक कर्म क्या है कि फावड़े से क्या निकल, तेल है यहाँ पे, ज्ञान हो गया आपको, अब कर्म करना है। प्रभु जी हम बहुत मेहनत करेंगे, हम तेल निकाल के रहेंगे, निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? उसका भाई बहुत अलग प्रोसेस है। तो कर्म जो है वो भी रिजल्ट नहीं देगा जब तक ज्ञान नहीं होगा आपको। कोई भी चीज़ है, प्रभु जी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ गधे की तरह, है ना, भाग रहा हूँ इधर उधर, लेकिन आपको कर्म पता नहीं है कि कैसे करना है, उचित मार्गदर्शन नहीं है, तो आप भटक जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? प्रभु जी हमने राह पकड़ ली है, कहाँ जाना है, सूरत, और रोड पकड़ा है बम्बई का, और बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, बोले हम होंगे कामयाब। कामयाब कैसे होंगे? बम्बई जाके फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पता लगेगा बम्बई का रोड है ही नहीं। हम किसी को पूछेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास। लेकिन गाइडेंस नहीं है, गाइडेंस नहीं है, रोड का मैप नहीं देखा है, ना किसी से पूछ रहे हैं, तो क्या होगा, बहुत कामयाबी से, बहुत तेज़ी से किसकी तरफ भाग रहे हैं हम लोग, असफलता की तरफ। तो इसी प्रकार गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
है ना। हम गीता में देखते हैं, महाभारत में देखते हैं, एक का गाइड है शकुनी, तो क्या हो गया विनाश एक सेना का। एक का गाइड है भगवान श्री कृष्ण, उनके पास कुछ संसाधन नहीं है, कुछ नहीं है, जंगल में खाक छानते हैं वो लोग, फिर भी सक्सेसफुल हो गए। क्योंकि हमारे जीवन में गुरु की बड़ी बड़ी आवश्यकता है। छोटे छोटे डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं, छोटे छोटे, और छोटे छोटे बाद में बड़े बड़े होते हैं, है ना। आपने एक रॉन्ग टर्न लिया, छोटा सा, जाना था राइट, मुड़ के लेफ्ट, छोटा सा गलती है, ज़्यादा तो है नहीं, कहाँ पहुँच जाएंगे, कुछ दूसरी जगह पहुँच जाएंगे। तो इसी प्रकार छोटे छोटे जो डिसीजंस है ना, वही हमें बड़े डिसीजंस में क्या करेगा, वही बड़े डिसीजन बनते हैं। फिर आगे तो पिछली बार हमने समझा था, तीसरा अध्याय जो कर्मयोग है, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी तीसरे अध्याय भी कर्मयोग है, पांचवा अध्याय भी कृष्ण भावनामृत में कर्म, ये दोनों कर्मयोगी तो हैं नहीं। पहला जो है उसमें भगवान ने ब्लंटली एक चीज़ बोला, ब्लंटली मतलब कर्म करो, तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन चौथे अध्याय में ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दिया कि नहीं, दिव्य ज्ञान दिया कि नहीं। अब ज्ञान के साथ कर्म करो। अब तुमको कर्म का सिद्धांत बताया तीसरे अध्याय में, चौथे में ज्ञान बताया, अब दोनों को मिक्स कर दो और फिर कर्म करो। उसको बोलते हैं एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। पहला कर्म है, ठीक है प्रभु जी हमारा कर्तव्य है, हम क्षत्रिय हैं, हम पिता हैं, हम माता हैं, हम करेंगे, वो तो कर्म करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, नहीं होगी। देखिए कोई आदमी कर्म करना, देखो जितने लोग जो होते हैं ना, आज लोगों ने किसानी छोड़ दी, उसके कारण बहुत बड़ी समस्या होगी। क्यों होगी समस्या? क्योंकि ये अन्न जमीन सारी की सारी बंजर पड़ी हुई है मोस्टली, है ना। कोई किसानी नहीं कर, क्योंकि मेहनत लगता है उसमें, मेहनत को करना नहीं चाहता, धूप में, बरसात में, ठंड में खेत में जाना पड़ता है, लोगों ने छोड़ दिया तो भूमि बंजर हो गई, खाने का प्रॉब्लम हो गया, है ना। खाने का मूल्य क्यों बढ़ता है, टमाटर का प्राइस क्यों बढ़ जाता है, बीच बीच में होता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि शॉर्टेज हो गया है। जो चीज़ पहले 10 किलो थी अब 5 किलो है और लोगों की मांग ज़्यादा है, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है ना। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स में, है ना। जितना सप्लाई रहेगा, जितना डिमांड रहेगा, उतना उसका सप्लाई करना पड़ेगा। अगर दोनों में गैप हुआ तो मूल्य बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन, है ना, वो होता ना। तो उसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपना कर्म नहीं करता है तो क्या होगा, शॉर्टेज उत्पन्न होगी। जैसे अर्जुन, तुम अगर तुम क्षत्रिय हो ना, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम युद्ध नहीं करोगे तो कौन युद्ध करेगा? और इन असुरों का संहार कैसे होगा? इसीलिए तुम युद्ध करो। तो क्यों युद्ध करो? क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है, तीसरे अध्याय में। लेकिन चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान दिया ना कि ये कर्म करते करते तुम्हारा जो है सारा पाप, ऐसे कर्म नष्ट हो जाएगा जैसे बड़ा अग्नि का इमारत हो, इसकी लकड़ी की, वैसे नष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार तुम्हारा कर्म भी नष्ट हो जाएगा। ये एग्जाम्पल दिया था ना, ज्ञानाग्न दग्धि कर्माणम, तुम ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म जल जाएंगे तुम्हारे। अब कर्म करो। तो 5वें में अर्जुन को फिर डाउट हो गया, प्रभु आप कर्म बोले, फिर ज्ञान फिर से दिए, क्या करना क्या है? ज्ञान प्राप्त करके बैठे रहें, गीता भागवत पढ़ते रहें कि कुछ कर्म भी करना? नहीं, पढ़ते हुए कर्म करना है, नहीं तो क्या होगा, इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। तुम्हारी कथनी और करने में अंतर हो जाएगा। तुम बातें कुछ और करोगे कुछ और, दूसरों को बोलोगे सेवा करनी चाहिए, बर्तन मांजने चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए, और खुद बैठे रहेंगे वहाँ सड़ रहा है सब कुछ। तो लोग बोलेंगे प्रभु ये आप प्रवचन में ये चीज़ बोले, लेकिन ये कर क्यों नहीं रहे हैं? कथनी और करने में अंतर होता, तभी तो प्रॉब्लम होता है। लोग वो नहीं करते हैं जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। सही बात है ना। इसलिए भगवान अर्जुन को बोले कि तुम एक आदर्श प्रस्तुत करो, तीसरे अध्याय में बोले। अभी चौथे में बोल रहे हैं भक्तिमय कर्म करो। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु फिर क्या करें, मेरे को तो कर्म लगेगा। अभी भी अर्जुन समझा नहीं, है ना। ज्ञान में आपने बताया कि देखो ज्ञान जो है सब इसका, तो ज्ञान प्राप्त करता हूँ ना मैं, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करता हूँ, सारे कर्मों को जला डालता हूँ बैठ के योग साधना करके। भगवान बोलते नहीं कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है और फल देना मेरा अधिकार है। तो तुम कर्म करो, लेकिन ज्ञान में कर्म करोगे तो तुमको फल से कोई आसक्ति ही नहीं होगी। वही चीज़ फिर बोला। फिर भगवान बोले कि कैसे कर्म करो, जैसे कमल जो होता है ना कीचड़ में रहता है, उस प्रकार आप क्या करिए, कर्म करिए। तो जिस प्रकार कीचड़ कमल को टच नहीं कर पाता, उसी प्रकार क्या होगा, इस संसार का मल जो है तुमको टच नहीं कर पाएगा। हमने पिछले बार विस्तृत चर्चा की थी इस पे, है ना, की थी कि नहीं। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, 10वां श्लोक 5.10, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पत्रम इवाम्बसा। कितना सुंदर भगवान बोले, है ना। लिप्यते न स पापेन, वो व्यक्ति कभी भी पाप में लिप्त नहीं होगा जो ज्ञान में कर्म करेगा। जो तुम मेरे लिए युद्ध करो,
तुम ये मत सोचो कि मैं मार रहा हूँ, नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम मेरे लिए मार रहे हो और मैं सबका स्वामी हूँ और पाप और पुण्य मेरे हाथ में है, तुमको उसका पाप नहीं लगेगा। न लिप्यते न स पापेन। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, सारे अपने कर्म किसको अर्पण कर देता है? ब्रह्म को। ब्रह्म मतलब भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति हम। और जो व्यक्ति क्या करता है? असक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है। ठीक है, 100% दूंगा, अपना अच्छे से दूंगा, अंडर गाइडेंस दूंगा, लेकिन कर्म पे मेरा अधिकार नहीं है। कर्म किसका है? फल भगवान का है, कर्म मेरा है ना। तो अगर हम फल के बारे में सोचते, डेफिनेटली हम फल के बारे में सोचेंगे, उस फल भी आएगा उसका, लेकिन उसका भोग मेरे लिए नहीं है। किसके लिए है? भगवान के लिए है। जैसे हम कैशियर का एग्जाम्पल देते हैं। बैंक में आप गए, तो बैंक में आप 1 लाख रुपए लेके गए, तो कैशियर बहुत खुश हो जाता है, वाह यार बड़े दिनों बाद आए 1 लाख रुपए लेके, दे दो फटाफट दे दो। और दूसरे दिन चले गए, जरूरत पड़ गई, कैशियर को बुला, अरे वो 1 लाख रुपए कल जमा कराया था ना, देना है। क्या यार, कल तो तुमने दिया था। ऐसा थोड़े चलता है यार, है ना। दुखी हो जाए, झगड़ा करना पड़े, ऐसा करता है वो, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो किसका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैश आया तो खुश नहीं हुआ, बैंक में आया, बैंक का फायदा मतलब मेरा फायदा। बैंक में अच्छा पैसा आएगा तो अच्छा फायदा होगा, है ना। फायदा होगा तो क्या होगा? मेरा सैलरी बढ़ेगा। तो इसी प्रकार भगवान का फायदा मतलब मेरा फायदा, मेरी भक्ति का वर्धन होगा और मुझे भी कुछ, क्योंकि भगवान ऐसे, देखिए मैंने एक चीज़ बताया था, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके सबसे ज़्यादा आनंद कौन करता है? बिजनेसमैन। कौन करता है? उनके नौकर आनंद करते हैं, क्योंकि वो 56 प्रकार के आइटम बनाएंगे, उसके बेचारे के पास आएगा नहीं, बोलेगा आज मैं आऊँगा ही नहीं, मेरा मीटिंग है इंपॉर्टेंट। कौन खाएगा? वो वही खाएंगे ना। तो भगवान हमारा फल नहीं खा जाएंगे। जैसे भोग लगाया, थाली गायब, ऐसा होता है? हमारे लिए छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। अब आपने सुंदर मटर पनीर, अरे क्या यार, मन में दुख लग रहा है, क्या यार हलवा बना रही हूँ, लेकिन ये तो भगवान खा जाएंगे, है ना, नहीं ना। तो भगवान फल छोड़ देते हैं। वो ऐसा नहीं है अर्जुन को बोलेंगे चल, अर्जुन को क्रेडिट दे रहे हैं भगवान, अर्जुन का नाम हुआ ना, तो भगवान अपने भक्तों का यश बढ़ाने के लिए फल तो देंगे ही। ऐसा मत सोचिए कि सारा फल खा जाएंगे, जैसे हमारा बॉस सारा हमारा क्रेडिट खा जाता है, वैसा नहीं होता इसमें। तो इसीलिए भगवान बोलते संग, तुम छोड़ दो ना, मैं हूं ना, तुम कर्म करो बस, है ना। तुम कर्म करोगे तो क्या होगा? फल तो स्वतः ही आएगा। कोई अगर 10th में है, आप लोग पीछे चले जाओ, है ना, जो जितनी मीटिंग करनी है पीछे बैठ के करो, बिना बोले। अगर बोलना है तो पीछे चले जाओ। तो कोई 10th में है, उसको फर्स्ट आना है, तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा? पक्का नहीं, इंस्टाग्राम देखना पड़ेगा। पक्की बात है? इंस्टाग्राम देखेंगे तो फर्स्ट टॉप मारेगा, पक्का बात है? पता है ना क्या करना पड़ेगा? और वो पढ़ाई ही करे। प्रभु जी क्या आप सोच नहीं रहे फल के बारे में? आपको टॉप आना है, टॉप आना है। अरे मुझे पढ़ाई करनी है बस। एग्जाम का पेपर आया, उसको सारे क्वेश्चन आते हैं, उसने अच्छे से लिख दिए, उसने सोचा मुझे टॉप करना है, मुझे लास्ट आना है, उसने पेपर में लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? वो पास तो हो जाएगा कि सारे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से अटेम्प्ट भी किए, टॉप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अपने आप आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट रिजल्ट है। रिजल्ट के लिए आपको सोचने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वही मैंने बोला ना, प्रभु जी मेरी बॉडी तो बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना। आप रोज आओ 6 बजे सुबह, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, बन जाएगी ना, पक्का अपने आप बन जाएगी। अब बॉडी के बारे में मत सोचो, बॉडी अपने आप बनेगी, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो बस, है ना। अब वो सोचे यार ये मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है ना, ये मेरे से काम करवा रहा है। अब वो काम ना करे, मेहनत ना करे तो क्या होगा? बॉडी बनेगी, फल अपने आप आएगा। भाई इतना डंबल मारेगा तो शेप तो आएगी ना। उसी प्रकार जीवन में कर्म का टेंशन लीजिए, फल का नहीं। हम फल का सोच सोच के भगवान आसक्त हो जाते हैं फल में, नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो, है ना। छोटी छोटी बात पे हम लोग क्या करते हैं? हतोत्साहित हो जाते हैं। छोटी छोटी बात पे बच्चे हिम्मत हार जाते हैं। 10th में कम मार्क्स आए तो अरे 10th कुछ नहीं है, 12th भी कुछ नहीं है। जीवन की जो रेस है ना, वो हमारा एक जान पहचान का व्यक्ति था सूरत से, उसने CA किया, टॉप किया अपने यूनिवर्सिटी में, ठीक है, लेकिन जॉब लगा उसको 1 करोड़ रुपए का। कहाँ पे? US में। 15 दिन में छोड़ के आ गया। उसको टेक्निकल नॉलेज तो बहुत था पढ़ाई का, लेकिन उसको कैसे वहाँ पे कॉप अप करना है, कि कंपनीज में बहुत सारा पॉलिटिक्स और ये होता है, उसको हैंडल नहीं कर पाया, वो छोड़ के आ गया। घर में बेरोजगार बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? बहुत इंटेलिजेंट लड़कियां हैं, लड़के हैं, शादी के 10 दिन बाद शादी टूट गई, ना तो डाइवोर्स हुआ ना। क्यों? क्योंकि हैंडल नहीं कर पा रहे सिचुएशन को। तो जीवन में हमको क्या करना है? ये सब चीज़ों का जानकारी लेना है। तो उसके लिए कौन लगेगा?
ठीक है, तो ये छोटी परिस्थितियाँ, ठीक है। तो भगवान ने क्या बोला, उसी प्रकार ब्रह्मण्याधाय कर्मणि, सारा कर्म जो है ब्रह्म को अर्पण कर दो, मेरे को अर्पण कर दो। संग त्यक्त्वा करोति यह, और संग का मतलब है फल से, मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, अरे मैं हार गया तो नहीं। बोलते हैं ना, व्हेन यूर डिजायर फॉर विनिंग इज मोर देन द फियर ऑफ लॉस, तब आप खेल पाते हो। व्यक्ति जो है ना हाथ पांव फूल जाता है, फूलता है कि नहीं फूलता है। इंडिया टीम जो है ना सारे मैच जीतेगी, फाइनल में जाके हार जाएगी। एक्सपेक्टेशंस का बोझ, खुद के एक्सपेक्टेशन के नीचे दब जाएगी, कहीं हार गए तो बस ये विचार आया खत्म। क्योंकि पहले इतना प्रेशर नहीं है, लीग मैचेस और इसमें इतना नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्रेशर बिल्डअप, और हमारी मीडिया इतना प्रेशर डाल देती है, वो आदमी जो है रात दिन वो बोलते हैं हम तो रिलैक्स हैं, लेकिन अंदर जो तूफान मचा हुआ है, इसलिए तूफान को कंट्रोल करना है अपने को माइंड को कंट्रोल करना है। माइंड जो है अपने को विचार देगा, नेगेटिव विचार देगा तो क्या होगा, वैसा ही होने लग पड़ता है, अपने आप ही हाथ वैसा चलने पड़ेगा। अब साइकिल चलाना सीखे हैं, है ना, शुरू में साइकिल चलाते तो जिधर देखते उधर चल पड़ती है, होता है ऐसा, है ना। इसलिए बोलते सीधा देखो, तो ऐसे बैठता तो सीधी चलती है, जैसे कुछ आया उधर को तो अपने आप हाथ ऐसा घूमता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जिधर आपका माइंड सोचेगा उधर का विचार आने लगेगा। इसलिए माइंड को स्टेबल करना है, कुछ नहीं है, आपको सब कुछ आता है, सब कुछ पता है, बस स्टेबिलिटी नहीं है माइंड की। आपका माइंड स्टेबल हो गया ना, तो आपको ऐसी सी चीज़ें प्राप्त होगी, सारा डाटा पड़ा हुआ पिछले जन्मों का, इसलिए नहीं इसी जन्म में आपने सारी किताबें पढ़ के ज्ञान प्राप्त करना है, उसको आप टैप नहीं कर पा रहे, उस नॉलेज को निकाल नहीं पा रहे। इसलिए माइंड फोकस टेक्निक है भगवत गीता। अभी 6 चैप्टर आएगा, इसके बाद 5वां चल रहा है ना, ध्यान योग। ध्यान कैसे करना है, तो अभी कर्म पे बताया जा रहा है कि कर्म कैसे करना है, और कर्म करते करते ध्यान करना है। अपने को ऐसे बैठ के नहीं पूरा दिन टाइम पास करना है, नहीं, कर्म करते हुए ध्यान कैसे करना वो भगवान बता रहे हैं। अभी तो पहले जंगल साफ कर रहे हैं, असली चीज़ अभी स्टार्ट होगी। 2-4 अध्याय तो जंगल साफ किया, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शन है हमारे। यहाँ पे मंदिर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जंगल है तो पहले सफाई करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो जंगल साफ करने में बहुत समय जाता है। जंगल साफ हो गया, प्लेटफॉर्म रेडी है, तुरंत मंदिर बन जाएगा, तुरंत इमारत बन जाएगी। उसी प्रकार बेसिक्स क्लियर करने में बहुत टाइम जाएगा। तो इसलिए भगवान अर्जुन के बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं काट काट के। कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्रभु फिर कर्म क्यों करना पड़ेगा, पाप है ना इसमें? पाप नहीं है। क्यों नहीं पाप है? क्योंकि इसमें ज्ञान है, और ज्ञान कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। उस ज्ञान से तुम कर्म करोगे तो तुमको पाप नहीं लगेगा। तुम युद्ध तो पाप है ना। आप तो बोल रहे हैं वो व्यक्ति बहुत शांत रहता है, युद्ध का व्यक्ति कैसे शांत रह सकता है? वो क्रोध ही तुम्हारी शांतता है। हनुमान जी जब युद्ध कर रहे थे तो ऐसा नहीं था बहुत ऐसा, या राम जी भी बहुत, क्रोध करना पड़ेगा तभी तो गुस्सा आएगा ना। इसलिए क्या करते हैं, तो आपने देखा होगा टीवी में भी एक दूसरे को ललकारते हैं, गाली देते हैं एक दूसरे को, है ना। लगता है तुम नपुंसक हो गए हो, हथियार त्याग दो, तुम जाओ यहाँ से, तुम अभेद प्रदान करता हूँ, ऐसा सब बोलते हैं ना। फिर वो सामने वाला तुम मुझे क्या अभेद प्रदान करो, ऐसा उकसाते हैं, तब युद्ध मजा आता है ना करने में। कि अर्जुन शांति से हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करता है, फिर बैठता है, फिर आराम से देखे। नहीं, खूंखार युद्ध चल रहा है, खून गिर रहा है, मुंडियाँ कट रही हैं, हाथ कट रहे हैं, वहाँ पे चटनी बन रही है लोगों की। ऐसे माहौल में भी फोकस रखना, दैट इज भगवद गीता। तो जीवन में बीते प्रभु जी आपका लाइफ तो बहुत अच्छा है, पूरा दिन आप जप करते हैं, सुबह उठ के मंगल आरती आते हैं। नहीं, अंदर द्वंद्व चलता है, बाहर कुछ भी नहीं है। अंदर जो द्वंद्व चलता है, जो अपने माइंड की लड़ाई जीतता है, वही बाहर जीत सकता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे ध्यान योग का चैप्टर आप प्रभु बाद में कर देना, जब युद्ध समाप्त हो जाए तब ध्यान। नहीं, अभी सुनो, इमरजेंसी। परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, 7 दिन 7 रात बाद मृत्यु होने वाली है। कोई आदमी इतना रिलैक्स होकर कैसे प्रश्न कर सकता है? लेकिन उसी स्थिति में भागवत का उदय होता है, उसी स्थिति में गीता का उदय होता है, उसी स्थिति में रामायण का उदय होता है, जब हृदय में क्या हो, द्वंद्व चले। तो कोई भी आध्यात्मिकता जो है प्रकट ऐसे नहीं होती जब हम बुढ़े हो जाएंगे। एक आम चेयर हो गया, आम चेयर देखते हैं पुराने ज़माने में, वो बैठते थे लोग ऐसे से आगे पीछे, फिर हम सोचेंगे, फिर हमारे पास टाइम ही टाइम है ना, सोचेंगे कि हम भक्ति करें कि नहीं करें, है ना। एक गाना भी है ना, सोचेंगे तुम्हें प्यार वाला, तो हम सोचेंगे भक्ति करें कि नहीं करें। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी स्थिति जीवन में नहीं आएगी। जब द्वंद्व चलेगा, लड़ाई होगी हृदय में, तभी हृदय से कुछ प्रकट होगा। जब समुद्र मंथन हो तो पहले क्या निकला? जहर निकला ना। तो जहर ही निकलेगा पहले, बहुत कचरा निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा, जहर निकलेगा। उसको पीने की क्षमता गुरु के अंदर होती है। गुरु के शरण में जाओगे तो पी लेगा वो। आपके जीवन का जहर पीना पड़ेगा ना। किसको बताओगे प्रॉब्लम? प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए, वो पिएगा। शिव जी ने पिया था ना,
इसीलिए फिर अमृत निकलेगा, बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, लास्ट में अमृत निकलेगा कृष्ण भक्ति का। तो भगवान बोलते हैं लिप्यते न स पापेन, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, श्रद्धापूर्वक तुम करो, तुमको पाप नहीं लगेगा। किस प्रकार पाप नहीं लगेगा? किस प्रकार नहीं लगेगा? जिस प्रकार पदम पत्रम इवाम्बसा, पद्म का पत्र होता है ना, यानी कि कमल का पत्र, उस पर पानी डालेंगे ना टिकेगा नहीं, कीचड़ भी लगता नहीं, सुंदरता रहती है, लेकिन खिलता कीचड़ में ही है। तो इसी प्रकार जो सुंदर चीज़ होती है उसको अस्तित्व में आने में समय लगता है। सोना हम सबको अच्छा लगता है, सोना बहुत चमकता है ना, सोने में क्वालिटी होती है, और चीज़ों से क्यों चमकने वाली तो और भी चीज़ें होती हैं। सोने में ऐसी क्या क्वालिटी है कि सोने को सब प्रेफर करते हैं? 24 कैरेट गोल्ड, बताइए। शुद्धता रहती है, और क्या है? शुद्धता तो लोहे में भी रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? आप गोल्ड प्लेटेड लेके आओ तो वो मज़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये घड़ी है ना, सोने की थोड़े है, लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है, भले गोल्ड ऐसा प्लेटिंग जैसे की है। क्यों ऐसा है? सोना जो है ना रिएक्ट नहीं करता किसी भी चीज़ से। प्योर जो सोना होता है ना वो रिएक्शन नहीं करता। आपने तांबा देखा, लोटे का तांबा घिसते हैं, रोज़ घिसना पड़ता है। यहाँ पे तो समुद्री हवा है तो और काला हो जाता है एक दिन में, है ना, थोड़े दिन में पूरा काला ही हो जाएगा। फिर घिसेंगे तो चमक आएगी ना, तो वो रिएक्ट करता है एयर के साथ में, मॉइस्चर के साथ में, लेकिन सोना रिएक्ट नहीं करता है। समझ रहे हैं ना? तो सोना जो है रहता मिट्टी में है, मिट्टी से निकालते हैं ना। अब देखिएगा यूट्यूब पे जाके देखिए, वो मिट्टी में से सोने को छानते हैं वो लोग, है ना, यही होता है ना। मिट्टी में सोने के कण होते हैं, मिट्टी अलग करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस है, तो मिट्टी में ही सोना रहता है। समझ रहे हैं ना? तो हर चीज़ जो है इम्परफेक्शन में परफेक्शन है, लेकिन उसको निकालना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा, उसका प्रोसेस है। वो प्रोसेस जो करता है व्यक्ति कामयाब होता है। तो भगवान बोले ये प्रोसेस है, तुम ज्ञान प्राप्त करके मेरे लिए युद्ध करोगे, मेरा स्मरण करोगे, लिप्यते न स पापेन पदम पत्रम इवाम्बसा। अच्छा, फिर प्रभु क्या करना है? मन से कार्य करना है, खाली बैठ के सोचता रहूं नहीं। अगला श्लोक सुनिए, कायेन मनसा बुद्धया केवलेन्द्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अब योगी की एक डेफिनेशन है हमारे दिमाग में, बड़े बड़े बाल वाला आदमी, जटाधारी, जो कुछ नहीं करता है ना, पूरा दिन। योगी मतलब क्या है? योगी मतलब जो फिक्स है अपने गोल पे, योग करना। योग मतलब जोड़ना, बोलते हैं ना 2+2 का योग करिए। पहले के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे ना, अभी तो योग नहीं चलते, योग करिए। योग मतलब जोड़ना ना, 2+2 = 4, जोड़ना। तो आत्मा को उस हायर परमात्मा से जोड़ने को योग कहा जाता है। आपका मोबाइल है ना, सबके पास मोबाइल है, कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है? किसी टावर से जुड़ा हुआ है। टावर कहीं दूसरी जगह जुड़ा हुआ है, इसलिए सिग्नल आ रहा ना, आपके नंबर पे फ़ोन करेगा तो ऐसे ऐसे करके योग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी प्रकार वो व्यक्ति चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, बाइक चला रहा है, जॉब कर रहा है ना, कुछ भी कार्य कर रहा है, XYZ कुछ भी कार्य हो सकता है। वो अर्जुन तो युद्ध कर रहा है, फिर भी भगवान बोलते हैं योग युक्तो, योग से युक्त रहो। वो टावर को वहाँ पर जोड़ के रखो, अपने माइंड के टावर को उस टावर से जोड़ो। किस टावर से? जो सुप्रीम टावर है, उसको योग कहा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति भिन्न कहाँ है? फिर ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता से अलग कहाँ है? हम सोचते हैं प्रभु जी जंगल जाना है, क्या करना है? योग करना है। क्या योग करोगे? मच्छर काटेगा वहाँ, सांप काट लेगा, भूख लगेगी तो क्या खाओगे? योग नहीं होगा, फिर भोग होगा, फिर पूरा दिन जो है ना जंगल में ही ढूंढने में चला जाएगा, खाएं क्या जब भूख लगेगी? तो योग का अर्थ है जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में रहो, और किससे जुड़े रहो? भगवान का स्मरण होता रहेगा तो पावर आती रहेगी, है कि नहीं? इस बल्ब को जलने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। मैं पीछे से तार काट देता हूँ, आएगी वो पावर। बल्ब को सिर्फ जलने के लिए जुड़े रहना जरूरी है, बस वो मुझसे जुड़े रहो। योग युक्तो योगिनः कर्म कुर्वन्ति। अरे प्रभु, तो कर्म तो गृहस्थ लोग करते हैं, कर्म तो संसारिक लोग करते हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति कैसे है? वही योगी है जो किस तरह से कार्य करते हैं? संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, केवल आत्मशुद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं कि मुझे संसार में जीना है, इस कार्य के द्वारा मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, इस कार्य के द्वारा मैं लोगों को भगवान से जोड़ूंगा, चाहे वो किसी भी तरह का कार्य हो, इससे मैं लोगों को भगवान से जोड़ूंगा, उनके जीवन में कुछ उपकार करूंगा, उनके जीवन में कुछ शांति प्रदान करने का प्रयास करूंगा, और मेरा भी शुद्धि होगा। क्योंकि कार्य किसका है? भगवान का है ना। तो उसी प्रकार कोई सरकार का कार्य करता है तो सरकार उसके बारे में सोचती है कि नहीं? क्वार्टर देती है ना, गाड़ी देती है, सैलरी देती है, पेंशन देती है, सोचती है कि नहीं सोचती है? अब फौजी लोग हैं, उनको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, और क्या यार, ये तो यार पक्षपात है, हमारे कुछ नहीं। क्योंकि हम सरकार की डायरेक्ट, हम देश की सेवा डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं,
हम इनडायरेक्ट कर रहे हैं, तो फैसिलिटीज़ भी इनडायरेक्ट हैं, टैक्स भर के लेना पड़ता है ना। आर्मी वाले देश के लिए कर रहे हैं तो उनको सब फैसिलिटी, मेडिकल से लेकर सब कुछ फैसिलिटीज़ है। इसी प्रकार भगवान के लिए जो सेवा करता है उसका आत्मशुद्धि अपने आप हो जाता है। उसका आत्मशुद्धि हमें नहीं करते हैं, भगवान स्वयं करते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी हो गई ना। जब एक सिंपल सा बॉस आपकी इतनी सुन सकता है, आपका बॉस है, आपके बारे में सोचता है, अगर अच्छा बॉस रहेगा, है ना, चलो यार आ रहा है, इसको सैलरी निकालनी है, आपको कुछ टेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो HR अपने आप सैलरी बनाता है, अकाउंट में आ जाएगी। तो वो इतना सोचता है, इतनी फैसिलिटीज़ देता है आपको कि अच्छा कोई व्यक्ति है। अगर आप भगवान का कार्य करेंगे तो भगवान आपका कार्य क्यों नहीं करेंगे? जहाँ पे आप फेल हो जाते हैं वहाँ भगवान का कृपा चालू होती है। यही एक भक्त में सबसे बड़ी एक गुण होता है कि कायेन मनसा बुद्धिया, किस तरह से काम करता है। काया से नहीं करना है अपने को केवल बुद्धि से करना है, मन से करना नहीं। कायेन, भगवान से योगिनः कर्म कुर्वन्ति। देखिए यहाँ पे शब्दों का प्रयोग देखिए, काया के द्वारा वो काम करता है। ऐसा नहीं काया को सिर्फ, है ना, खा पी के मोटा ताजा कर लेता है, नहीं। काया के द्वारा जब उसको सेवा मिलती है तो काया के द्वारा सेवा में लगता है, मन से सेवा में लगता है। क्या करूं मैं और कैसे मैं प्लानिंग करूं, ये संदेश को कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को आगे बढ़ाऊं, या मैं अपने परिवार को पालन पोषण करके कैसे भक्ति में लगाऊं, कैसे धन कमाऊं जिससे मेरे बच्चे अच्छे पढ़ाई करें। ये भी क्या है, योगिनः कर्म कुर्वन्ति। क्योंकि जुड़ कहाँ रहा है वो कर्म जाके। जब तक भगवान से जुड़ रहा है तब तक व्यक्ति योगी है। जब अपने बारे में सोचना चालू करेगा, भगवान को भूल जाएगा तो भोगी है ना। और योग नहीं कर रहा है, भोग कर रहा है तो बाद में रोगी हो जाएगा, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो 1 टाइम खाता है वो योगी है, जो 2 टाइम खाता है वो भोगी है, जो 3 टाइम खाता है वो रोगी है ना। तो हम तो 3 टाइम खाते हैं, है ना, खाना पड़ता है, क्या करेंगे। लेकिन आजकल खाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा काम भी उतना नहीं है। तो भगवान क्या बोलते हैं, आत्मशुद्ध है। वो कोई भी कार्य कर रहा है तो यही सोच रहा है, प्रभु मैं आपके कार्य में लग गया हूँ, भले गृहस्थी में हूँ, भले बाल बच्चेदार हूँ, है ना, बाल भी नहीं है लेकिन बच्चे तो हैं, है ना, ऐसा है। तो बाल बच्चेदार हूँ, बालों के लिए हेयर ऑयल भी लगेगा, है ना, बाल बच्चेदार, है ना, कटाने में जाना पड़ेगा। आजकल कितना हो गया, 100 रुपये हो गया, है ना, 100 रुपये हो गया ना, बाल कटाने जाने का। कितना, 150 हो गया है। अच्छा, क्योंकि हम काफ़ी दिन से कटाए नहीं हैं तो खुद ही मार लेते हैं, है ना, खर्चा बाल बच्चेदार। तो वो क्या सोचता है कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ वो भगवान को कैसे अर्पण किया जाए। तो इसको बोलते हैं संग त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। संग का त्याग करना है। कौन से संग का? अटैचमेंट, है ना। बंदर देखा आपने, पकड़ा हुआ बंदर जो रहता है, बंदर को पकड़ सकता है कोई, है ना, इधर से भागेगा उधर भागेगा। बंदर को पकड़ने के लिए लोग क्या करते हैं पता है, एक मटका लेते हैं, उसको ज़मीन के नीचे गाड़ देते हैं, ठीक है, और उसके अंदर चना डाल देते हैं। बंदर आता है और क्या करता है, उसके अंदर हाथ डालता है चना निकालने के लिए, और फिर ज़्यादा निकालने के लिए क्या करता है, मुट्ठी में, हाँ, मुट्ठी पकड़ता है ना। अब वो उसका ये छोटा है, डाला था ऐसे डाल दिया था, लेकिन ये पकड़ तो अटक गया ना, तो बड़ा प्रयास करता है यार कि निकलना ही, क्या हो गया, मैं चना लेना। अब वो चना नहीं छोड़ रहा है, ऐसे हाथ निकल जाएगा, उसको इतना बुद्धि नहीं है कि जैसे मैं डाला ऐसे निकल जाएगा, लेकिन चने को पकड़ लेता है। चने को पकड़ लेता तो क्या होता है, इतने में शिकारी आता है, मतलब जो पकड़ने वाला है ना, तो ऐसे ऐसे करता है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं छोड़ दूँ, छोड़ नहीं रहा उसको, इसलिए फंसता है। मछली जो होती है ना, मछली देखिए आपने, मछली को कैसे पकड़ते हैं, वो कांटा रहता है ना, उसमें क्या लगाते हैं, आगे क्या लगाते हैं, खाने का कुछ लगाते हैं ना, फिर मछली आती है, उसको खाती है, उसको खींच लेते हैं। यही होता है। हाथी जो होता है ना, मछली जो है जीवा के कारण पकड़ी जाती है, उसको जीवा का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और ये जो हाथी रहता है, हाथी कामुक जीव रहता है, तो लोग क्या करते हैं, एक हथनी को आगे आगे चलाते हैं, तो हाथी उसको देखता है, आगे खड्डा खोदा है, खड्डे के ऊपर घास फांस बिछा दिया है उन्होंने, ऐसा, है ना। अब हाथी उसके पीछे भागता है और धड़ाम से उस पैर रखता है और खड्डे के अंदर गिर जाता है, ऐसे पकड़ा जाता है। पतंगा जो है ना, पतंगा देखा है आपने, अभी आते थे ना, बरसात में आते थे ऊपर, है ना, वो पतंगे क्या करते हैं, उनको लाइट बहुत अच्छी लगती है, रूप के, आँख से उनको रूप अच्छा लगता है, तो आते हैं। अभी इसमें तो जलेंगे नहीं वो लोग, लेकिन अपने पुराने ज़माने के लैंप वैम्प में वो लोग आके झुलस धड़ करके झुलस जाते थे, होता है ना ऐसा। तो आँख के कारण फंस जाते हैं। कान के कारण कौन फंसता है, हिरणा। हिरण को क्या है ना, संगीत बहुत अच्छा लगता है, उसको बांसुरी बजाओ, उसको पकड़ना होगा ना, कुछ मत करो, बस सुंदर बांसुरी बजाओ, जंगल में बैठ के, सारे हिरण आ जाएंगे उधर, और उतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि क्या होता है, अपने आप उधर आ जाएंगे, मोहित हो जाएंगे, और शिकारी जाके एक एक हिरण को पकड़ेगा। ऐसे हिरण कितना फुर्तीला होता है, देखा आपने, ऐसे छलांग लगाएगा एकदम, नहीं पकड़ पाओगे,
फंस जाता है। और फिर क्या हो गया, आँख हो गया, मुंह हो गया, कान हो गया, स्पर्श हो गया मतलब कामुक इच्छाएं, हाथी। एक रह गया कौन सा, नासिका। भंवरा जो होता है उसको क्या होता है, सुगंध बड़ी अच्छी लगती है उसको, तो क्या करता है, किसी भी फूल के अंदर, कमल के अंदर बैठ जाते हैं, कमल में बहुत सुगंध आ रही है, लेकिन ये भूल जाता है कि अभी शाम हो गई है, तो कमल बंद होता है ना, रात को फूल बंद हो जाते हैं ना, तो इतना उसमें मदमस्त हो जाता है उस महक में कि वो फूल बंद हो गया। फूल बंद हो गया तो अब अंदर फंस गया, ऑक्सीजन जीरो, सुबह तक मर जाता है। तो हमारी तो पांचों इंद्रियां फुल अनकंट्रोल्ड हैं, तो हमारा क्या हाल होगा, है ना। हमारी नासिका भी अनकंट्रोल्ड है, आंखें भी अनकंट्रोल्ड है, त्वचा भी अनकंट्रोल्ड है, कान भी अनकंट्रोल्ड है। इसलिए इंद्रियों के जो विषय हैं अर्जुन, तो योगी लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो सब इंद्रियों का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं कि बस अब कुछ नहीं करना है, लेकिन क्या सोच के करेंगे, ये भगवान के लिए यूज हो रहा है। उसी प्रकार तुम भी योगी हो, योगी बनो। ये हाथ का प्रयोग मेरे लिए धनुष चलाने में, माइंड का प्रयोग मेरे लिए करो, आँख का प्रयोग मेरे लिए करो, तीर निशाने पे लगना चाहिए, और इस काया के द्वारा मेरी सेवा करो, और मन के द्वारा मेरे लिए सेवा करो, और बुद्धि के द्वारा अपने आप सेवा हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि को भगवान पीछे बता चुके हैं अर्जुन को। तो समझ रहे, कायेन मनसा वाचा, वाणी के द्वारा भी कायेन मनसा वाचा होता है, लेकिन यहाँ पे कायेन मनसा बुद्धिया बोला गया है। वाणी के द्वारा भी जो निकले, भगवान का गुणगान निकले, भगवान के बारे में ही बात हो, मतलब जो हमको कृष्ण भावनामृत में प्रेरित करें। यहाँ तक समझ गए आप, संग नहीं करना है उसका, बंदर की तरह फल में अटैच नहीं होना। कोई बात नहीं मिला ना, फिर से लगो, है ना। वो क्या है, बार 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 करने से ना सक्सेस मिलेगी। हम लोग देखिए, पत्थर तोड़ना है, पहला प्रहार किया नहीं टूटा, छोड़ दिए। एक पत्थर 50वें प्रहार में टूटा, कितने प्रहार में, 50 प्रहार किया, इसका मतलब बाकी 49 बेकार थे, ऐसा ही है। वो 50वां इफेक्टिव हुआ उन 49 के कारण में। तो इसलिए हमारे जीवन में जो है ना, बड़ी समस्याएं हैं, है ना, भौतिक आध्यात्मिक बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन लगे रहना ही सोल्यूशन है। लगे रहेंगे तो क्या होगा। एक बार एक व्यक्ति था, उसके स्वप्न में भगवान आए, बड़ा भक्त था भगवान का। तो भगवान को बोलते हैं, बड़ा चट्टान है, रोज धक्का मारो, है ना। बोले यार भगवान ने काम दिया है, रोज धक्का मारना है। सुबह उठा, धक्का मारने लगा, चट्टान टस की मस नहीं हुई, 1 इंच भी नहीं हिली, है ना, 1 इंच भी नहीं हिली। तो इतने में क्या हुआ, उसने एक मिशन ही बना लिया। भगवान बोले हैं तो क्या होना चाहिए, रोज मैं इसको धक्का मारूंगा, इसको हिला के रहूंगा। ऐसा करते करते रोज उसने धक्का मार 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 के 1 साल हो गया, लेकिन चट्टान टस से मस नहीं हुई, 1 इंच भी नहीं हिली। एक दिन अब उसका हौसला टूट गया। हमारा भी ऐसा ही होता है ना, जब रिजल्ट नहीं आता तो क्या होता है, फिर फालतू का काम में फंसे हुए हैं हम लोग यार, है ना, कुछ नहीं हो रहा इसमें, है ना। मतलब ऐसा नहीं, अगर फालतू हो गया तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन मतलब अंडर गाइडेंस वो काम करना चाहिए। नहीं हुआ, शैतान आया। शैतान का काम क्या है, भगवान से अलग करना। शैतान बोलता है, क्या तुम फालतू का काम करने में लगे हो यार, तुम्हारा 1 साल बर्बाद हुआ कि नहीं, ये भगवान को तो कोई काम धाम है नहीं, तुमको लगा दिए चट्टान, तुमसे चट्टान हिल सकती कभी है, छोड़ दो तुम। बोला यार बात तो सही बोल रहा है, 1 साल हो गया कुछ नहीं किया, अपना काम धंधा छोड़ के पूरा दिन धक्का मारता रहता हूँ, पर चट्टान भी नहीं हिली। सही में फालतू का काम भगवान दे दिए, ये काम में कुछ नहीं रखा है। तो लेकिन एक चीज़ है, भगवान को बता के छोड़ूंगा। आज भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि भगवान स्वप्न में आइएगा और मैं एक काम कल से नहीं करूँगा, कल से कुछ और काम धंधा करूँगा। तो उसने भगवान को प्रार्थना करके सोया, तो रात को स्वप्न में भगवान आए। भगवान बोले क्या हुआ, आपने क्या फालतू का काम दे के रखा मेरे को, 1 साल से धक्का मार रहा हूँ, इतनी बड़ी चट्टान को हिल सकती है क्या, नहीं हिल सकती है ना। तो भगवान बोलते हैं, क्या बोला था मैंने, चट्टान को धक्का मारने को, है ना। अब जाओ शीशे में अपनी बॉडी देखो कैसी हो गई। जाके उसने देखा तो उसका पूरा कायाकल्प हो गया था। और भगवान ने बोला, बाय द वे मैंने बोला था धक्का मारो, हिलाने के लिए कहा था मैंने क्या बोला था, धक्का मारो। अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाया ना तुमने। तुम निराश कब हुए, जब आदेश था केवल धक्का मारो, लेकिन तुमने दिमाग क्या लगाया, धक्का मार के हिलाओ, वहाँ पे निराशा हुई। तो उसी प्रकार हम अपने जीवन में जब आदेश मिलता है ना, तो हम एक्स्ट्रा सोचने लगते हैं, क्या प्रभु जी कुछ रिजल्ट तो नहीं आ रहा। रिजल्ट के लिए नहीं हो, तुम्हारी आत्म शुद्ध है, उससे हमारी शुद्धि हो रही है। 25 साल प्रचार किया, एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना। कोई प्रोग्राम सब हुए, सब
लेकिन एक भक्त पक्का बन जाएगा। वो पता कौन है? वो आप खुद हैं। आपकी भक्ति पक्की हो जाएगी। 25 साल आपने लेक्चर दिया है ना, तो लेक्चर देते देते आपको बहुत सारी चीज़ें स्मरण हो जाएंगी, आपके मसल्स बन जाएंगे दिमाग के। तो इसी दूसरों को सिखाने से मत सोचिए कि लोग जो हैं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको फर्क पड़ रहा है। क्योंकि लोग आएंगे तो आपको तैयारी, आप पहले तो आपको गीता पढ़नी पड़ेगी, तभी तो आप पढ़ा पाएंगे ना, तभी तो पढ़ा पाएंगे ना। इसीलिए दूसरों का भला करने से पहले अपना भला होता है। मैथ्स का टीचर होता है ना, वो पढ़ाते पढ़ाते उसको पेज नंबर भी याद हो जाता है। क्या है, होता है ना ऐसा, ये पढ़ाने से होता है, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस। तो उसी प्रकार भगवान बोलते हैं वो व्यक्ति काम कर रहा है, भले रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन लास्ट में एक बड़ा अच्छा शब्द भगवान बोलती है, किस लिए कर रहा है वो व्यक्ति? संगम त्यक्त्वा, फल की आशा नहीं कर रहा, आत्मशुद्ध है, आत्मशुद्धि के लिए प्रयास कर रहा है, आत्मशुद्धि हो रही है उसकी। वो छोड़ के देखो, कोई बोलता है ना प्रभु जी कुछ नहीं हो रहा माला करके, आप छोड़ दीजिए, फिर देखिए क्या होगा 10 दिन के बाद में आपको डिफरेंस तुरंत पता लगने लग पड़ेगा, है ना। कोई व्यक्ति बोलता है ना प्रभु जी इतने दिनों से माला कर रहे कुछ नहीं हो रहा है, इतने दिनों से आपकी क्लास अटेंड करते हैं, मत आइए 1 महीना देखिए क्या होगा। इतना दिमाग घुमाएगा, इतना आपका ही हो जाएगा ना। क्योंकि जब हम प्लेन में बैठे होते हैं तो हमको पता लगता है, हम बोलते ट्रेन चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है यार, खड़ा ही एक जगह पे, है ना, लेकिन वो प्लेन चल रहा है, आप बैठे रहिए। उसी प्रकार भक्ति में एक स्टेज ऐसी आती है जब हमको पता लगता है सब ऑटोमेटिक मोड में चलता है, सब अच्छा अच्छा चल रहा है, मतलब कुछ हो नहीं रहा है, ये अच्छी भावना नहीं हो रहा है, अब छोड़ दीजिए वो चीज़, फिर देखिए क्या होगा। सब कुछ पढ़ाई करते हो ना, लेकिन अच्छा नहीं दिमाग में आता है ना, कोई फ़ायदा नहीं पढ़ाई का, छोड़ दो, जो आता है वो भी भूल जाओगे, है ना। ऐसे 40-50 मार्क्स आते हैं तो 0 आएगा फिर। तो जो हम कर रहे हैं ना उसको करते रहिए और इम्प्रूवमेंट करिए। तो इसीलिए प्रकार कुछ छोड़िए मत कभी भी अपने जीवन में, अच्छी चीज़ें, क्योंकि वो आपको वहाँ पे इस संसार में कुछ भी करने के लिए ना एफर्ट लगता है। पानी को नीचे से ऊपर लेके जाना तो एफर्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, पंप लगाना पड़ेगा। अगर आपने कोई पोजीशन प्राप्त की है, अगर उसमें भी हो तो मुझे कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये जो नौकरी कर रहे हो ना, रोज जा रहे हो तो यहाँ टिके हुए हो, कोई फायदा नहीं, छोड़ दूंगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो उसको सस्टेन करने के लिए भी कितना एफर्ट लग रहा है, सोचिए। बतख देखिए आपने, बतख चलती है ना, बहुत सुंदर लगती है, लेकिन नीचे देखना उसका कितना चप्पू चल रहा होता है उसका, कभी पास में इतना एफर्ट है, ऊपर नहीं दिखता है। तो असली आदमी आपको सक्सेसफुल दिख रहे हैं, बहुत शांत रहते हैं, अंदर जो द्वंद्व चल रहा है वो आपको पता नहीं है, अंदर मेहनत चल रही है, इसलिए वो स्टेबल हो रहे हैं। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके चमक आएगी। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियरपि, केवल इंद्रियों को लगाने के लिए काया और मनसा और बुद्धि के द्वारा वो प्रयास करते हैं। योगिना कर्म कुर्वन्ति, ऐसा व्यक्ति योगी है जो कर्म करता है, और वो कर्म किस लिए कर रहा है? पैसा कमाने के लिए, भोग करने के लिए नहीं कर रहा है, आत्मशुद्ध है। यहाँ तक समझ गए? 11 है ना, एक और ले लेते हैं। 12वां, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम। देखिए सब लोग क्या ढूंढ रहे हैं? पक्का मिली आज तक आपको? है कहाँ रहती है शांति? भगवान ने ऐसा बोलते हैं, देखिए कहानियाँ हैं, एक दृष्टांत होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ था, एक दृष्टांत बताया जाता है। तो एक बार बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने सोचा मनुष्य को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है? शांति। अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान दूसरे ध्यान बोले, आपके पास मर्सिडीज बेंज है, मर्सिडीज में आप रोज़ अपने ऑफिस जाते हैं, घर में आलीशान बंगला है, घर है आपका आलीशान, हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध है, एक बैल बजाते हैं तो नौकर जो चाहिए खाने के लिए लेके आ रहा है, सब कुछ है। बस एक चीज़ है चल रहा, लेकिन अंदर आग लगी हुई है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, यहाँ पे लोन है, यहाँ पे लोन है। तो अशांत से कुतः सुखम, सुख अशांत व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता है, लेकिन सुखी व्यक्ति है, सुखी मतलब शांत है, रूखी रोटी मिल रही है, नमक के साथ खा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, तो अपनी रोटी को एंजॉय कर सकता है कि नहीं कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति अशांत है, वो एंजॉय नहीं कर पाएगा, भले ही सामने 56 भोग रखा है ना। मान लीजिए कि व्यक्ति है, बच्चा है, 12th का उसने पेपर दिया है, अच्छा पेपर गए हैं, अब आज उसका रिजल्ट आने वाला है, वो पहले सेलिब्रेट करने के लिए उसकी माँ ने बहुत सारे 56 पकवान बना के रखे। अब जैसे खाने बैठा, मम्मी जल्दी करो, बहुत अच्छी महक आ रही है, बहुत भूख लगी है, तभी फ़ोन आ गया, अरे तू फेल हो गया। क्या हुआ? 56 भोग तो वही है। अरे बेटा खाओ, नहीं चाहिए खाना, लेके जाओ। अरे क्या हो गया? अशांत से कुतः सुख, सुख की सारी वस्तुएं सामने रखी है लेकिन भोग नहीं कर सकता, क्यों? मन दुखी हो गया।
समझ रहे ना। तो मन से शांति प्राप्त होती है। इसलिए भगवान बोलते हैं युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, जो व्यक्ति कर्म के फल को त्याग देता है उसको क्या बोलते हैं, शांति मापनोति नैष्टिकम, ऐसी नैष्टिकम शांति मिलती है। नैष्टिकम का मतलब है अचल, है ना, जो डगमगाती नहीं है शांति। हमारी शांति डगमगा जाती है, एक व्हाट्सएप के मैसेज से डगमगा जाएगी। किसी ने आड़ा टेढ़ा मैसेज डाल दिया तो हम आग बबूला हो जाएंगे, शांति गई तेल लेना है ना। अब हम अशांत हो गए, अब हम इसको बताते हैं, सबका हाल है, मेरा भी है ना। नैष्टिकम शांति प्राप्त हो जाएगी, उसको आग भी लग जाएगी ना, कोई टेंशन नहीं, शांति। क्योंकि वो व्यक्ति को किस लिए शांति प्राप्त हो रही है, उसको भगवान शांति दे रहे हैं उसके हृदय में बैठ के। अभी तक हम शांति क्यों ढूंढ रहे हैं, काम करेंगे अशांत वाले, खा रहे हैं मैकडोनल्ड्स का पिज़्ज़ा जिसमें गाय का मांस है ना, किसी प्राणी को काट के, और क्या ढूंढ रहे हैं, बीच के किनारे शांति। जो अंदर जाएगा शांति देगा, शांति देगा, है ना। लोगों को प्रताड़ित करके धन कमा रहे हैं, चीटिंग करके धन कमा रहे हैं, और क्या ढूंढ रहे हैं, ये सब शांति ढूंढने आते हैं इधर। देखते ना बीच के मिलते हैं ना, वो क्यों आ रहे इतना दूर से, लेकिन मिलती किसी को नहीं है। और किस में शांति ढूंढते हैं, समझ रहे ना, उसमें सुन्न हो जाता आदमी, है ना, सुन्न, है ना, हो जाता ना सुन्न। तो हमको कुछ पता नहीं लग रहा, समझते हैं कि शांति मिल गई। मतलब अभी कल इस बच्चे का एग्जाम है और इसको टेंशन आ रही है, इसने कुछ पढ़ाई नहीं किया और फेल होने वाला है। अब बोले यार पिक्चर लगी है पुष्पा, कौन, पुष्पा 2 ना, पुष्पा 2 देख के आते हैं, है ना। फिर ऐसे ऐसा कर रहा है घर पे आके, लेकिन क्या होगा, शांति नहीं मिली, कल पेपर आएगा उसमें फेल होगा। तो हम क्या करते हैं, कबूतर है ना, उसको आप कुछ, बिल्ली को ऐसे करोगे तो क्या करेगी, भागेगी नहीं, आंख बंद कर लेगी, देखा आपने, मुंडी कटा देगी आंख बंद कर लेगी। तो हम वैसे शांति ढूंढ रहे हैं, लेकिन आग लगी हुई है, अशांति, अशांति फैली हुई है हर जगह, शांति नहीं मिल रही है। क्योंकि शांति हृदय से भगवान देते हैं, क्योंकि अंदर वही बैठे हैं ना, शांति कहीं और नहीं है। तो ब्रह्मा जी को जब बोला गया कि व्यक्ति को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, शांति, तो इसको कहाँ छुपाऊँ, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बोले शांति को कहाँ छुपाऊँ, जंगल में। एक देवता बोले नहीं, जंगल में बेचारा ढूंढ नहीं पाएगा, कहाँ जंगल में जाएगा ढूंढने, तो कहाँ छुपाएं। तो शांति को एक तिजोरी में छुपा देते हैं, नहीं बेचारे को तिजोरी के चाबी नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाएगा, तो शांति को कहाँ छुपाएं। ब्रह्मा जी बोले इसके अंदर ही शांति को छुपा दो। तो शांति कहाँ है, अंदर है। और हम सारी दुनिया में सारी जिंदगी बाहर ढूंढते रहते हैं, शांति बाहर है ही नहीं। कहाँ है शांति, सुख कहाँ है, अंदर है। जिसने अंदर डाला है ना अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, वही सुख प्राप्त किया है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को शांति प्राप्त हो, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, जो कर्म कर रहा है लेकिन फल का त्याग कर दिया उसने, है ना, है ना। अभी देखो चल रहा है ना क्रिकेट मैच, एक व्यक्ति जो इतना टॉप का बैट्समैन था फेल होते जा रहा है, एक ही गलती बार बार कर रहा है। क्यों, समय बदल गया, है ना। उस टाइम इसको लगता था आई एम द किंग, सबको ऐसा लगता है। जब समय अच्छा होता है ना तो बोलते हैं ना, मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोना। और समय खराब होगा तो सोने को हाथ लगाएंगे क्या हो जाएगा, समय समय की बात है ना। जैसा ये कहावत है, समय खराब होना तो ऊंट पे भी कुत्ता काट लेता है ना। और समय अच्छा हो तो नीचे कुत्ता के बीच में तब भी नहीं काटेगा, एक दिन आएगा वो 10 आदमी चल रहे हैं आपको काट के जाएगा, समय खराब चल रहा है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि संगम त्यक्त्वा, फल का संग जो है ना, कर्म का फल, कर्म करो, फुल कर्म करो, रिजल्ट अपने आप आएगा, मेहनत करो, है ना, लेकिन अंडर मार्गदर्शन। शांति महाप्रति नैष्टिकम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबद्धते, जो व्यक्ति जो है काम मतलब कामनाओं के द्वारा बाधित नहीं है ना, वो व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। और जो व्यक्ति फल चाहता है वो हमेशा फल के बारे में सोचता रहेगा, है ना। जैसे एक व्यक्ति था, वो दिन में डे ड्रीमिंग करता था, है ना। क्या सोचता था, डे ड्रीमिंग का मतलब है, मतलब दिन में सपने देखना, बैठ के खुली आंखों से भी सपने देखते लोग, पता है आपको। तो एक आदमी था, कुम्हार था, वो कुम्हार क्या बनाता है, घड़ा बना रहा था, घड़ा बनाते बनाते उसको विचार आया, देखो एक घड़ा बना है मेरा, इसको मैं बेचूंगा 10 रुपये मिलेगा, उसमें से मैं 2 घड़े बनाऊंगा, फिर उससे 20 रुपये कमाऊंगा, ऐसे ऐसे करते मैं बहुत सारे घड़े करूंगा, फिर 200 घड़े बेचूंगा, ऐसे ऐसे करते उसका मन चलता रहा। फिर मैं क्या करूंगा, जब मेरे पास बहुत धन हो जाएगा मैं सेठ हो जाऊंगा, घड़े बनाने वाले अपने अंडर में रख लूँगा, है ना। फिर सब वो और घड़े बनाएंगे और पैसा आएगा, मैं और घड़े बनाऊंगा, फिर मेरा विवाह होगा, बड़ा घर बना लूँगा, मैं सेठ हो जाऊँगा। तो फिर क्या हो जाएगा, एक सुंदर स्त्री से मैं क्या करूँगा, विवाह कर लूँगा। फिर सुंदर स्त्री क्या करेगी,
है, फिर मेरे बच्चे हो जाएंगे, फिर मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ। ये बनाते बनाते अभी एक घड़ा बना रहा है, बनाते बनाते सोच रहा है, तो बनाते बनाते सोच रहा है ऐसे क्या होगा, एक दिन फिर बड़ा सेट हो गया ना, मैं खटिया पे बैठ के हुक्का पी रहा हूँगा, ठीक है, तो मैं उसको कुछ बोलूँगा, ए मेरे लिए बना क्या, वो मना करेगी और मैं क्या करूँगा, उसको लात मारूंगा। और क्या हुआ, उसने लात मारी और क्या हो गया, वो घड़ा ही फूट गया जो बना रहा था। तो कहाँ से घड़ा बनेगा, है ना। तो उसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग। तो जो फल के बारे में सोचता रहता है ना, उसका ये हाल होता है। अभी हाथ में आया नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है, सोच जा रहा है। मेंटल एनर्जी उसमें खर्चा हो जाती है। रैम होती है ना हमारे फ़ोन में, है ना, देखा आपने, तो क्या होता है 50 ऐप खोल के रखोगे तो रैम जो है कंज्यूम होती जाएगी, है ना। तो इसी प्रकार जो है बैटरी भी ड्रेन होती जाएगी। तो हमारे बैकग्राउंड में, दिमाग के बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ऐप्स खुली हुई हैं बहुत सारी, 20 साल बाद वाली ऐप खुली हुई है, बंगले वाली ऐप खुली है, सब ऐप्स खुली है ना, सब में प्रोसेसिंग हो रहा है। तो हमारा रैम जो है खर्चा हो जाएगा, बैटरी ब्रेन की ड्रेन हो जाएगी। इसीलिए क्या करना चाहिए, एक ऐप खोल के रखो जिसमें काम कर रहे हो, बाकियों को बाद में खोलना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, शांति में आपरोधि नैष्ठिकम। भगवान बोलते हैं फल से तुम आसक्त होगे तो खत्म हो जाओगे। फल की चिंता मत करो, कर्म की चिंता करो, है ना। फिर है, तो फल की चिंता मत करो, आप सिर्फ कर्म की चिंता करो। कर्म जो है आपका सिर्फ अधिकार, कर्मण्येवाधिकार अस्ते महाफलेषु कदाचन। फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। अधिकार किस पे है, कर्म ही कर सकते हैं ना। मैं अच्छा ये चीज़ करूँगा, उसके ज़्यादा हमारा अधिकार है क्या। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं बिजनेसमैन, अरे तुम बिजनेसमैन नहीं हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, अब अच्छा वक्ता है, उसका लोग सुनने क्यों आएंगे, क्योंकि मैं अच्छा लेक्चर देता हूँ। नहीं, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, भगवान उनको प्रेरित कर रहे हैं, चलो भाई अपना समय दो और वहाँ पे चलना है, सुनना है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिर उसको कौन चला के आया, गाड़ी चला के आया, उसमें लोहा कौन दिया, भगवान दिया, है ना। उसका माल आया, मतलब बिजनेसमैन है, उसको ट्रेन वाला चलाया, उसको पैसा दिया, वो ट्रेन वाले को ट्रेन चलाया, वो उसमें उसका माल आया। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, प्रकृति ने उसको सहयोग दिया, तब जाके वो इतना बड़ा आदमी बना। इसलिए व्यक्ति जब सोचता है कि अहंकार मूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते, भगवान बोलते हैं कि अहंकारित जो व्यक्ति रहता है वो सोचता है मैं ही करता हूँ, कर्ताहम् इति मन्यते, ऐसा व्यक्ति क्या है, मूर्ख है। बहुत सारे फैक्टर्स जब एक साथ होते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तब कोई कार्य होता है। तो अर्जुन को भगवान यही समझा रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुमको कुछ नहीं करना है, मैं तुमको जिताऊंगा, लेकिन कर्म तो तुमको करना पड़ेगा। अर्जुन ये नहीं बोल रहा है प्रभु मेरे रथ को थोड़ा एयर कंडीशन बना दो, जब मैं जीतने वाला हूँ तो साइड में बेड लगा के सो जाता हूँ, मार दो ना सबको हार्ट अटैक से। नहीं, कहीं पे भी भगवान को ऐसा नहीं था लंका कौन जाएगा। हाँ, हनुमान जी बैठो, मुझे पता है कहाँ पे जाना है, जीपीएस सिस्टम अपना काम कर रहा है, कहाँ सीता जी गई हैं। राम जी को सबको पता है, फिर भी काम पे लगाया सबको, है बाईपास नहीं किया। क्यों लगाया काम पे, बेचारे हनुमान जी उदास होकर बैठ गए, ऐसे नहीं, अरे मैं तो हनुमान हूँ, है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, है ना, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, है ना, अष्ट सिद्धि है उनके पास, उनको पता नहीं है क्या, फिर भी निराश हो गए, क्योंकि कर्म के द्वारा आत्मशुद्धि होती है। इसलिए भगवान बोलते हैं वो कर्म क्यों करता है, आत्मशुद्ध है, समझ रहे हैं ना। तो कर्म तो करना पड़ेगा। भगवान कभी भी बाईपास नहीं करेंगे, किसी भी समय भगवान ने बाईपास नहीं किया। आपने कोई ग्रंथ, कोई रामायण, कोई पुराण, कोई इतिहास ऐसा पढ़ा, भगवान बोले तुम सो जाओ मैं देखता हूँ, देखा। भगवान कर्म में विश्वास करते हैं और कर्म करवाते हैं, है ना। अर्जुन को वैसे नहीं बोला, हाँ तुम बात तो सही बोल रहे हो, डिप्रेशन में हो तुम, थोड़ा साइड हटो मैं संभालता हूँ। नहीं, तुमको ही करना है, मैं नहीं उठाऊंगा। और सामने योद्धा भी नहीं ऐसे कि उनकी शक्ति, उनको भी फुल बल है और उनको भी बल भगवान दे रहे हैं और यहाँ पे भी बल भगवान दे रहे हैं, तभी तो मज़ा आएगा ना। तो जब जितना विद्रोह ज़्यादा, विरोध ज़्यादा, उतनी आपकी शक्ति की परीक्षा, है ना। सामने वाला जितना, तभी तो देखो इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया को हराएगी तभी तो कुछ होगा ना, है ना। बांग्लादेश इसको हरा दिया तो क्या मज़ा है ना। तो जो विरोधी जितना ताकतवर, कौरव इतने ताकतवर, तभी तो कृष्ण ने अर्जुन को इतना ताकतवर बनाया, है ना। नहीं तो क्या मैच है। तो उसी प्रकार जो है भगवान क्या बोलते हैं, कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उससे शुद्धि होगी। अब हनुमान जी छलांग नहीं लगाते, तो हनुमान जी का इतना, हनुमान चालीसा कोई पढ़ता, इतना यश बढ़ता, तो भगवान सेवा प्रदान करते हैं और उसके बीच में चैलेंजेस भी देते हैं। और जब उन चैलेंजेस से हम लड़ते हैं, जब हम जिम जाएंगे तो खाली जिम का मेंबरशिप ले लिया बस हो गया, हमारा बॉडी अभी एकदम आर्नोल्ड की तरह हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने जिम का मेंबरशिप ले लिया है।
अब हमने दीक्षा ले लिया है, अब हम शुद्ध भक्त बन चुके हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, दीक्षा ले लिया है। अब हम मंदिर रोज जाते हैं, खिचड़ी खाते हैं यहाँ पे आके, है ना, थोड़ा बहुत गीता भी सुन लेते हैं, बिल्कुल अब हम भक्त बन गए। ऐसा होता है? भगवान रगड़ डालेंगे, जो रगड़े खाएगा, रगड़े के लिए तैयार है, वही चमकेगा। 24 कैरेट में उतना रिफाइनिंग करके कुंदन बनता, कुंदन बोलते हैं उसको, तब उसकी चमक जो है जिंदगी भर बरकरार रहेगी। रगड़ देंगे आपको। अगर रगड़ाने की ताकत है तो आइए, नहीं है तो 18 कैरेट गोल्ड में खुश रहिए फिर, है ना। कैरेट है फिर दूसरी कैरेट में आजकल आती है ना मार्केट में, कौन, गाजर, ठीक है ना, कैरेट, वो वाली कैरेट में खुश रहिए, ठीक है। तो भगवान क्या बोलते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, चमकना है तो मेरे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। कहीं पे भी भगवान ने नहीं बोला, देवताओं को भगा दिया स्वर्ग से, देवता लोग भगवान को रो रहे हैं जाके, प्रभु हम तुमने अपराध किया है, अभी भुगतना पड़ेगा, रुको 1 साल तुमको भुगतना पड़ेगा। तो इंद्र जो था असुरों के डर से कमल की नाल में घुस गया, इतना छोटा रूप बना के, क्योंकि उसको मार डालेंगे वो लोग, है ना। बड़े बड़े असुरों के पास बहुत ताकत रहती है, लेकिन भगवान ने 1 साल तक हाथ नहीं लगाया, उसको भी भुगताया। तुमने गलती किया, तुम भुगतो, और समय के अनुसार भगवान कार्य करते हैं। जब समय बदला, अपने आप भगवान वामन का रूप लेके आ गए बलि महाराज से मांगने के लिए। तो इसलिए जब हमारा समय खराब हो तो धैर्य रखना चाहिए, है ना। बहुत मन उकसाएगा, बहुत 7:30 जब चलती है ना तो बहुत मारती है, लेकिन शांत रहना चाहिए, कोई कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, है ना। तो वैसे वाला गाना सुन लेने का तभी, है ना। तो फिर हालात ऐसे कुछ कर नहीं सकते तो शांति से भजन करोगे, लेकिन हालात बदलेंगे। अर्जुन के हालात 14 साल ऐसे थे, कैसे थे, मैं कुछ कर नहीं सकता, सामने अपमान हो रहा है, अपने राज्य में राज्य नहीं कर पा रहे हैं, और ओपनली विरोध भी नहीं कर सकते। अगर ओपनली पता लग गया दुर्योधन को कि ये जानते तो मरवा डालेगा, वैसे कसर तो कुछ भी नहीं छोड़ी थी, लाक्षागृह में भेज दिया, जाओ आप थोड़ा मेला देख के आओ, लाक्षागृह का निर्माण करा के आग लगा दी, लेकिन भगवान बचाते गए उनको, है ना। तो जो धर्मो रक्षिति धर्मः, धर्मो रक्षिति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। भले कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन उससे ख्याति भी बढ़ती है। क्योंकि प्रहलाद को मारने का प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने, मार पाया, नहीं मार पाया। पांडवों को मारने का प्रयास किया कौरवों ने, मार पाए, कितने थे, नहीं मार पाए, है ना। इसी प्रकार बड़ी बड़ी जो चीज़ें हुई हैं, बड़े बड़े भगवान के भक्तों पे कष्ट आए, लेकिन भगवान जो है सबका रक्षण करते हैं। मरने नहीं देंगे आपको, मरने नहीं देंगे, क्योंकि भगवान उसमें उनकी हार हो जाएगी। न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। उसके माध्यम से भगवान एक स्टैंडर्ड स्थापित करते हैं दूसरे लोगों के लिए कि मैं हूँ, है ना, कि मैं हूँ, देखो मैं कैसे रक्षा कर रहा हूँ उसका। तो कैसे कार्य करना है हमको, निस्वार्थ भाव से कार्य करना है। फल तो दिखेगा हमको, फल के लिए ही कार्य करना है, लेकिन वो फल किसका है, भगवान का है, क्योंकि फल के बिना कार्य को कर नहीं सकता है। आप बोले मैं बस पढ़ाई करूँगी, मुझे नहीं पता, नहीं, फर्स्ट आने की इच्छा है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड लाके किसको दे देने का, ये आपकी कृपा से हुआ है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना। तो ये भाव जब होगा तो धीरे 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 हम भगवान के लिए कार्य करते जाएंगे, और अर्जुन की भांति शांतिम आपनोति नैष्ठिकम। तो फिर क्या प्राप्त होगा हमको, शांति, जिसके लिए हम पूरे संसार में पूरी जिंदगी से भटक रहे हैं, लेकिन मिली नहीं हमको, क्योंकि भगवान के चरणों में ही आके हमको प्राप्त होगी। ठीक है, तो आज हम यहीं पे विराम लेते हैं। आज हमारे कितने हो गए, 12 तक हुआ, ठीक है। तो 9 द्वारे पूरे दे ही करना था अपने को, 9 द्वारों के बारे में चर्चा करनी थी, वो आज नहीं हो पाई। तो पिछली बार भी मैंने बोला था कि कभी कभी प्रसंग ऐसे चल जाते हैं कि उसमें अच्छे से समझ आएगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो कर्म करना है, लेकिन ज्ञान युक्त कर्म करना है, ज्ञान में कर्म करना है, ठीक है। तो जब हम ज्ञान किसी भी चीज़ का, अभी माइक का ज्ञान नहीं होगा तो हम लगा सकते हैं इसको, कौन सा बटन दबाना है, कहाँ कनेक्ट करना है। तो ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ही कर्म होगा। पहले ज्ञान लीजिए, फिर कर्म करिए, और वो कर्म किसको अर्पण करना है, भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना है। कैसे अर्पण करना है, डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो भगवान से हम या भगवान के भक्तों से हम पूछ सकते हैं कि प्रभु जी ये कार्य मैं कैसे करूं, मुझे इसमें बाधा लग रहा है, ये मेरे भौतिक लग रहा है, लेकिन वो आपको गाइड करेंगे। तो वो जो कर्म है, सेम कर्म, अर्जुन की तरह युद्ध तो नहीं करना है ना, अपने को किसी को मारना तो नहीं है ना, वो सेम कर्म डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। कायेन मनसा बुद्धिया, काया के द्वारा कर्म करना पड़ेगा, मन के द्वारा करना पड़ेगा, बुद्धि के द्वारा करना पड़ेगा, और कैसे उसको भगवान को अर्पण करना है, आगे हमको और क्लियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।